नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आई हूँ एक नए क्लास के साथ। और आज का क्लास हमारा होगा सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ। और इसी में ही प्रश्न पूछा जाता है आपके ज़्यादातर जीएस में, जीके में। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने आज कोई क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लिखा नहीं है, ये मैंने टाइप किया है बुक से पिक लेके भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैंने खुद टाइप किया है। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो टाइप करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ब्लू कलर का जो है ये सारे इम्पोर्टेंट्स है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जो पूरा डिटेल में लिखा है ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट रिलेटेड है यूपीएससी से। यूपीएससी के लिए आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं इसी से। ये पूरा यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी में जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, और इसी के अंदर से ही आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास हम। और आज का क्लास हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, एक सारे क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं। आपको इम्पोर्टेंट लगेगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है। मैं आपको पढ़ के ऐसे बताती रहूँगी, आप देखते रहिएगा, ओके। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता घाटी की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के बारे में तो ज़्यादातर लोग सुने ही होंगे, जो पढ़ते हैं उनको पता ही है हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल मोहनजोदड़ो, ज़्यादातर स्थल जो मिले हैं वो गुजरात में ही मिले हैं, खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ये देखिए मोहनजोदड़ो है ना, ब्लू कलर का ऊपर वाले लाइन में। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी गग, यहाँ आधा गा होगा तो टाइप कर रहे थे, आधा गा नहीं बन पाया इसलिए मैंने पूरा गा लिख दिया है। आप आधा गा लिखिएगा। गग्घर, आधा गा पूरा गा, घार गग्घर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लोथल एवं सुतकोतदा हिंदू सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल क्या था? लोथल और सुतकोदा क्या था? हिंदू सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है हमें जूते हुए खेत, नक्काशीदार खेत, जूते हुए खेत है ना, उस टाइम कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है ना। सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपति की मूर्ति। ये सब पूछते हैं, यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। आप यूपीएससी की बुक कोई भी निकालोगे तो उसमें ज़्यादातर यही सब है, और मैं यूपीएससी के बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की यह कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। उस टाइम कौन सी फसल मुख्य थी? गेहूं और जौ, है ना। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। सेंधववासी में सिंधवासी के लोग
सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं ना, सिंधुवासी के लोग को सिंधुवासी भी कहते हैं। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनमाली से। इसको मैंने ब्लू कलर करना भूल गई मैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संविदा 16 अनुपात में थी। तौल की इकाई संविदा 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ साँड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़ साँड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता में? सूती और ऊनी, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। उस टाइम भी ये सब था। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी उस टाइम। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, लेकिन सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथाएं थी। लोथल एवं कालीबंगा में समाधियाँ मिली हैं। युग्म समाधियाँ मिली हैं लोथल और कालीबंगा में। इसका मतलब ये हुआ कि समाधि लिया जाता था उस टाइम। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा किसे कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभाव कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया, इसका सबसे मुख्य कारण क्या था? बाढ़। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई जानकारियों के साथ। अच्छे से ये पढ़ाई करिएगा और इसमें से नोट बहुत बन सकता है। ये पूरा ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मैंने किताब से नोट करके ये आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, चलिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा बहुत लाइफ में काम आएगा। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।